कुछ लोग गए, लगभग 5 लोग के आसपास। इन्होंने एक डेस्टिनेशन बुक की कि जहां पर टाइटैनिक जहाज का मलबा गिरा हुआ है, वहां पर जाएंगे, देखेंगे, एक ऐसा रोमांच भरा दृश्य देखकर आएंगे कि जिंदगी भर नहीं भूलेगा। आप ही सोचिए, अगर आप घर के कुछ लोग कहीं पर घूमने जाते हैं, लेकिन बाद में ये खबर निकल कर आती है कि वो लोग अब कभी भी वापस नहीं आएंगे, आपको कैसा लगेगा? इसी तरीके की घटना कुछ हमें अभी दिखाई दी। काफी दर्दनाक घटना ये रही है, राइट। अब देखिए यहां पर ऑप्शंस भी हैं आपके सामने। इंडियन ओशियन, हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर, मतलब अटलांटिक ओशियन होगा इसका उत्तर, प्रशांत महासागर, पैसिफिक ओशियन, अंटार्कटिक महासागर या अंटार्कटिका ओशियन, राइट। तो देखिए बात थी 1912 की। एक बहुत ही विशाल जहाज और बहुत ही एक भव्य जहाज, बहुत ही लैविश आप भी इसको बोल सकते हैं, मतलब इसके अंदर सारी विलासिता वाली चीजें मौजूद थी। उस समय में यहां पर समंदर की रानी भी इसको बोला जा रहा था, इतना अच्छा यह जहाज था, राइट। इसके अंदर लगभग 2200 से अधिक लोग सवार हुए। ये निकले साउथहैम्पटन, जो कि इंग्लैंड का एक शहर हो जाता है, उससे न्यूयॉर्क शहर की यात्रा पर निकले। लेकिन बाद में क्या हुआ, बाद में कहां से कहां पर निकले ये मैं आपको एक बार बता देता हूं। 1912 की बात थी। यूके से लेकर न्यूयॉर्क, जो कि अमेरिका का एक शहर हो जाता है, तो यहां पर से यात्रा करने के लिए कुछ लोगों ने यात्रा स्टार्ट की, राइट। लेकिन बाद में क्या हुआ, बाद में हुआ कि आपको यह जहाज देखने के लिए मिल रहा है। ऐसा कई सारे न्यूज़पेपर्स में था कि जो भी इसके कमांडर थे, जो चलाने वाला था, उसने थोड़े नशे ले लिए, मतलब दारू ले ली, और फिर उसके बाद में उसको रास्ते का आता पता नहीं रहा, चट्टान में जाकर टकरा गई ये जहाज। बर्फ की चट्टानें रहती हैं महासागर के अंदर, वहां पर जाकर टकरा गई ये जहाज, और उसके बाद कुछ इस तरह का दृश्य हमें देखने के लिए मिला कि पूरी जहाज डूब गई। 2200 लोग इसके अंदर थे, जिसमें से 1500 लोगों की मौत हो गई। ये बहुत ही बड़ा एक नंबर हो जाता है। 1985 में इसका मलबा मिला था। आप देखें कितने साल बाद, 1912 में यह जहाज डूबा था, 1985 में इसका मलबा मिला था। तो फिर लोगों के अंदर एक अलग सा एक्साइटमेंट हुआ कि आखिर ऐसा क्या अभी नीचे बचा हुआ है, कुछ है या नहीं है, तो हम भी जाकर देख कर आएंगे। और उसीलिए यहां पर एक कंपनी हो जाती है जिसका नाम हो जाता है ओशन गेट कंपनी। इस कंपनी का नाम हो जाता है ओशन गेट कंपनी। इसने एक टूरिज्म सर्विस स्टार्ट की 2021 में। यह पहली यात्रा पर गया था, राइट। मतलब 2021 से यह काम चल रहा है कि लोग जाते हैं नीचे, देख कर आते हैं ओशियन गेट कंपनी के माध्यम से। क्या पहले भी लोग गए हुए हैं ये टाइटैनिक का मलबा देखने के लिए या नहीं गए हुए हैं? तो बिल्कुल गए हुए हैं, कई बार गए हुए हैं। जेम्स कैमरून, इनको आप पहचानते होंगे, शायद अभी आप नहीं समझ रहे होंगे कि मैं किन की बात कर रहा हूं। आपने एक मूवी जरूर देखी होगी, टाइटैनिक, राइट। अभी कुछ दिनों पहले ही मैं अपने दोस्त के साथ में ये मूवी देख रहा था। भाई साहब ये रोमांटिक मूवी है, लेकिन मेरा दोस्त वहां पर आंसू बहाने लगा। भाई साहब ये देखकर तो मेरी तो हंसी निकल आई कि यार ये तो कॉमेडी तुमने बना दी है इस मूवी में। बिल्कुल लास्ट में जैसा सीन होता है तो उसको तो रोना आ गया था, मुझे रोना तो नहीं आया था। लेकिन बात कुछ ऐसी है कि डेविड कैमरून, जेम्स कैमरून, जो कि डायरेक्टर हो जाते हैं इस ऑस्कर विनिंग मूवी के, 11 ऑस्कर इस मूवी को मिले थे। बेस्ट डायरेक्टर के रूप में जेम्स कैमरून को भी मिल चुका है अवार्ड, राइट। समझ सकते हैं कितनी अच्छी मूवी थी, राइट। इसी में ऐसा दिखाया गया कि एक जहाज है, वो जा रहा है यात्रा पर और डूब जाता है। उसका मलबा देखने के लिए कई लोग अब जा रहे हैं लगातार। उसमें कौन कौन से लोग शामिल हो जाते हैं, आइए उनसे भी मैं आपकी मुलाकात करवाता हूं, राइट। सबसे पहले मैं आपको यह भी बता दूं कि यूएस कोस्ट गार्ड के कमांडर सामने निकल कर आते हैं। उन्होंने बताया कि यहां पर इंप्लोजन हो गया उस सबमरीन में, इसके कारण से उन लोगों की मौत हो गई। पहले ऐसा अनुमान लगाया जा रहा था कि ऑक्सीजन खत्म होने के कारण, एक छोटी सी जगह में एक ऑक्सीजन खत्म हो जाए तो आप समझिए कितनी ज्यादा दर्दनाक, कितना ज्यादा तड़प तड़प कर लोग मरेंगे। पहले यही आशंका जताई जा रही थी कि लोगों के दम घुटने के कारण, ऑक्सीजन खत्म होने के कारण मौत हुई है। लेकिन अब जो रिपोर्ट आ रही है उसके अनुसार इंप्लोजन के कारण ये मौतें देखने के लिए मिल रही हैं, राइट।
इस तरीके का यहां पर जहाज रहता है टाइटैनिक, और ये पनडुब्बी सबमरीन्स जाती हैं और इसको देखकर आती हैं। कहां पर हुई है ये घटना? तो यहां पर न्यूफाउंडलैंड के आसपास, अमेरिका के आसपास अगर मैं आपको मैप में दिखाऊं तब आप समझ पाएंगे कि कहां पर ये घटना हुई है। तो ये देखिए, ये मैंने आपको बताया था टाइटैनिक का ये रूट था। अगर मैं इसको थोड़ा जूम करता हूं तो यहां पर आप देखने को मिलेंगे, यहां पर ये घटना हुई है वर्तमान वाली, राइट। कौन कौन व्यक्ति इसमें शामिल रहे थे अगर इसकी बात करते हैं तो आप देखेंगे सारे बहुत ही ज्यादा अमीर लोग थे। अब यहां पर यह भी बात निकल कर आ रही है कि हमारे देश में ही कम से कम 2500 लोग, ऐसा रिपोर्ट्स के अनुसार 2500 लोगों की भूख से ही मौत हो जाती है। उस पर कोई मीडिया कवरेज नहीं होता है, लेकिन आप देखेंगे कि ये बहुत ही ज्यादा अमीर लोग हैं, सभी अरबपति हैं, और इसलिए भी यहां पर शायद बहुत ही ज्यादा न्यूज द्वारा कवरेज इसको किया जा रहा है, राइट। मीडिया कवरेज बहुत ही ज्यादा मिल रहा है, इसलिए भी हो सकता है क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा अमीर हैं। ये ऐसा भी न्यूज़पेपर्स में निकल कर आ रहा है कि ये सोसाइटी हो चुकी है, बायस्ड हो चुकी है। गरीब मर रहा है तो उस पर कोई ध्यान भी नहीं देता है, लेकिन अमीर अगर कोई मरता है तो पूरे विश्व में एक सनसनी बन जाती है, राइट। आप देखेंगे स्टॉकटन रश, ये कौन हो जाते हैं? ओशियन गेट कंपनी के ही सीईओ हैं। जिस कंपनी के सबमरीन थी उसी कंपनी के सीईओ हो जाते हैं स्टॉकटन रश। इनकी तस्वीर भी आप देख सकते हैं। इसके अलावा पॉल हेनरी फ्रांस के हो जाते हैं और यही चला रहे थे इस पनडुब्बी को। इस पनडुब्बी सबमरीन के ड्राइवर कौन हो जाते हैं? पॉल हेनरी। शहजादा दाऊद पाकिस्तानी ब्रिटिश व्यापारी हो जाते हैं, अरबपति हो जाते हैं, और इन्हीं के पुत्र हो जाते हैं सुलेमान। सुलेमान की बहन का यह कहना है कि सुलेमान के जाने की इच्छा बिल्कुल नहीं थी, लेकिन अपनी पापा की इच्छा का मान रखते हुए उन्होंने हां कर दी और गए हुए थे इस यात्रा पर। लेकिन कितना दुखद समाचार आप देखिए कि अब ये कभी वापस नहीं आ पाएंगे। अगला नाम हमारे सामने है हैमिश हार्डिंग, ब्रिटेन के अरबपति हो जाते हैं, राइट। अब देखिए यहां पर आप पनडुब्बी को भी देख सकते हैं। लगभग 96 घंटे की यहां पर ऑक्सीजन बताई जा रही थी, और इसीलिए पहले से ही इनको ढूंढने का कार्यक्रम शुरू कर दिया गया कि क्या पता ऑक्सीजन खत्म हो गई है और ये लोग अब मिल नहीं पा रहे हैं। 13,000 फीट नीचे टाइटैनिक का मलबा था, और जो टाइटन ये पनडुब्बी गई हुई थी 16,000 फीट नीचे मिली है, मतलब उससे भी ज्यादा नीचे। तो इतना ज्यादा नीचे कारण क्या होता है? आप अगर ऊंचाई, जो हमारा धरती है उससे ऊंचाई पर अगर जाएंगे तो दाब जो है, वायु दाब जो है वो घटता है। नीचे अगर आप जा रहे हैं समुद्र तल पर तो दाब बढ़ता है। ऐसी भी रिपोर्ट्स विशेषज्ञों के अनुसार इस सबमरीन पर आईफिल टावर जितना दबाव पड़ा होगा, और इस कारण से इस पे हो गया है इंप्लोजन। एक चीज होती है एक्सप्लोजन, कोई चीज फट जाना बाहर की तरफ, एक चीज होती है इंप्लोजन। आपने रेलवे आदि वाला पानी पिया होगा, वो बोतल जो रहती है ना, तो पीने के बाद आपने उसको लगातार एकदम दबा दिया होगा, बिस्लरी टाइप वाली बोतल्स, राइट। तो उसको एकदम से आप दबा सकते हैं। उसी तरीके से दबने वाली घटना, मान लीजिए ये कोई बोतल हो जाती है और अचानक से इस पर इतना ज्यादा प्रेशर बाहर से पड़ता है कि ये पूरी बोतल ही सिकुड़ कर एकदम इस तरीके से हो जाती है और बीच से टूट भी गई। इतना जल्दी ये घटना हुई कि अंदर पूरी आग जैसी हमें देखने को मिला, फ्लैश टाइप का, और इतना क्षणिक ये होता है कि हर चीज जलकर नष्ट हो जाती है। इसलिए अब ऐसी भी रिपोर्ट का कहना है कि इनके अवशेष भी मिल पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। तो कुल मिलाकर हमें ऐसी कुछ घटना देखने के लिए मिली, इंप्लोजन के कारण इनकी मौत हो गई है, ऐसा भी रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है। आपको क्या लगता है लगातार बता दीजिएगा हमें कमेंट बॉक्स में। और लगातार अब यह देखने के लिए मिल रहा है कि जैसे कोई अगर दुर्घटना होती है तो लोगों का इंटरेस्ट जो है अब उस चीज के लिए कम हो जाता है, राइट। जैसे अगर कोई समंदर में डूबकर मर गया मेरे सामने तो मुझे अब समंदर में डालने से डर लगेगा, लेकिन अब यहां पर क्या घटना देखने के लिए मिल रही है कि लोगों का एक्साइटमेंट और ज्यादा बढ़ रहा है कि आखिर ऐसा क्या है नीचे जो ये लोग देखने गए थे। अगर लोग ये देखने गए थे तो हम भी जाएंगे देखने, आखिर ऐसा क्या हुआ कि ये वापस नहीं आ पाए। और इस तरीके से भी यहां पर रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है कि लोग अब लगातार जाने की डिमांड कर रहे हैं, लोगों का एक्साइटमेंट लगातार बढ़ रहा है। लेकिन अब यहां पर जो भी सबमरीन्स हैं उनके सुरक्षा उपकरणों का भी यहां पर ध्यान रखना पड़ेगा। अब लगातार भी यहां पर इनके जांच की भी बात आ रही है कि आखिर ऐसा क्या हुआ
कि इतनी मजबूत 5 इंच मोटी इसकी सतह वगैरह रहती हैं, तो इतनी ज्यादा सिक्योरिटी मेजर्स के बाद भी ये घटना हुई, आखिर ऐसी क्या क्या बात हुई, तो जांच भी पूरी की जाएगी। तो कैसी लगी आपको ये जानकारी, आप बताइए कमेंट बॉक्स में। एक और सवाल हमारे एग्जाम में निकल कर आ सकता है, क्योंकि महासागर आ चुका है चर्चा में, राइट। सबसे बड़ा महासागर कौन सा हो जाता है, आपसे यह सवाल भी पूछा जा सकता है। विच इज द लार्जेस्ट ओशियन, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, अंटार्कटिका महासागर, पैसिफिक ओशियन, अटलांटिक ओशियन, इंडियन ओशियन या अंटार्कटिका ओशियन। इस सवाल का क्या होने वाला है उत्तर। पिछले सवाल का उत्तर क्या है अगर आपसे ऐसा पूछा जाए, तो हमने देखा है कहां पर डूबी है ये जहाज, नॉर्थ अटलांटिक ओशियन। मतलब इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, 1912 में जो टाइटैनिक जहाज था वो डूबा था नॉर्थ अटलांटिक ओशियन। मतलब ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। क्लियर।